हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोबहेल ब्लैंक रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, अब इसको बोबहेल बोलते हैं या बोबहेल्ट बोलते हैं, कुछ भी बोले, हमको उतना समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। द रिडक्शन ऑफ ईस्टर टू प्राइमरी अल्कोहल बाय नेसेंट हाइड्रोजन जनरेटेड बाय एक्शन ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल। रिडक्शन होना प्राइमरी अल्कोहल में ईस्टर का किसके द्वारा? नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन के द्वारा ईस्टर का प्राइमरी अल्कोहल में रिडक्शन होना। और ये नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है न्यूली बोर्न। ठीक है, नया पैदा हुआ न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। अब ये कैसे पैदा होगा? जब सोडियम और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके एक्शन से ये क्या होगा? नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगा और इसी के वजह से इसका रिडक्शन होगा। तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे दो तरह का अल्कोहल। तो एक तो हम लोग को ये मिलेगा और एक इस पार्ट का अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पे देखिए चार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन आकर के इस कार्बन पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इस पे, तीन हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इस पे, चार हाइड्रोजन। तो हम लोग को मिलेगा RCH2OH और एक मिलेगा R-OH। इतना क्लियर है। ईस्टर का प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन पूछेगा या तो फिर इसका पूछेगा अल्कोहल का प्रिपरेशन। ठीक है, इसके ये 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आएगा, ये लिखना है आपको और इसके बाद मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, उतना बहुत है। तो अब हम लोग बोबहेल ब्लैंक रिडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए, सबसे मेन स्टेप यही है। इसमें ईस्टर पे आकर के सोडियम फ्री रेडिकल अटैक करेगा। सोडियम का फ्री रेडिकल क्या होगा? क्या होता है कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इसमें ना तो नेगेटिवली चार्ज है या ना तो पॉजिटिवली चार्ज है ये। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये है वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, ये इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, या तो शेयर करके किसी से बॉन्ड बना सकता है, सोडियम है। तो इसमें अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये जो ईस्टर है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन पे हम लोग देखेंगे तो क्या है कि कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन, दोनों शेयर किया है और एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बना है। ठीक है, 2 बॉन्ड बना है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन। तो इसमें अब क्या हो रहा है? सोडियम फ्री रेडिकल अटैक करेगा। अब सोडियम जा करके जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके लिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कहाँ से लेगा? यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन जो शेयर किया है, एक सिग्मा बॉन्ड को इसको रहने देगा, दोनों में से किसी को भी। ठीक है, तो एक बॉन्ड ये रहने देता है और दूसरा बॉन्ड को ये क्या करेगा? यहाँ पे बीच में से ये टूट गया। ठीक है, तो कार्बन पे आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, और इसी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके सोडियम के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है, ये सोडियम फ्री रेडिकल के साथ। इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन और सोडियम में क्या होगा कि ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच लेगा। ठीक है, यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो सोडियम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन अब लूज कर चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी इस पे प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, सोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऑक्सीजन पे क्या हुआ? इस पे अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसी को हम लोग दर्शाए हैं। इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं शो किए हैं, सिर्फ एक ही स्टेप में डायरेक्ट बता दिए हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना है लिखने से ये चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ, और जो कार्बन पे फ्री रेडिकल 1 इलेक्ट्रॉन बचा था उसी को ये यहाँ दर्शाए हैं, ये फ्री रेडिकल की तरह लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इथाइल हाइड्रोक्साइड, या तो इसको इथेनॉल कहें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ETO- और H+ टूटेगा। ठीक है, तो H+ आ करके जुड़ेगा कहाँ पे? वहीं पे जुड़ेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? एक कार्बन पे मिलेगा, एक ऑक्सीजन पे मिलेगा। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कार्बन पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम, बॉन्ड तो नहीं बनेगा। 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जो सोडियम से लिया था वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इस स्टेप में सिर्फ यही होगा। इतना क्लियर है। अब
यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सोडियम रेडिकल फिर से अटैक करेगा और सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन है अब जा करके इस कार्बन से जुड़ेगा। ठीक है, एक सोडियम कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके करके आया, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक, और कार्बन 1 2 3 4 टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही सोडियम यहाँ से लीव करेगा, ठीक है, सोडियम जैसे ही लीव किया, सोडियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसको और फिर सोडियम को भेज देगा जाओ, तो सोडियम यहाँ से Na+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी कार्बन पे अब आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो था पहले से और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया सोडियम का। तो अब इस कार्बन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गया, प्रोटॉन जितना था उतना उससे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इस वजह से इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इथाइल हाइड्रोक्साइड यानी इथेनॉल फिर से आ करके इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ से निकलेगा H+, जैसे यहाँ बताए थे वही सेम। तो ये हाइड्रोजन जा करके इस कार्बन पे जुड़ेगा। बताएं जैसे कि कार्बन पे अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे था सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन और दिया, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, अब 1 इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या होगा, हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, उसी को यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से यहाँ पे लिखना है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इतना ठीक है। अब यहाँ से आकर के हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है ये क्या होगा, ऐसे टूटेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इतना क्लियर है। और यहाँ से जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये क्या होगा, ऑक्सीजन और R यहाँ से निकल जाएगा और ये H ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा है ना, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से आकर के लग गया और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो R-OH, ये R-O और ये वाला हाइड्रोजन आकर के हम लोग को बाहर मिल गया एक अल्कोहल। अब इस यहाँ पे हम लोग को मिल गया एल्डिहाइड। अब इसको फिर से हम लोग को अल्कोहल बनाना है, इसके लिए सेम वही प्रोसेस जैसे यहाँ तक करते हैं, सेम वही प्रोसेस। सोडियम का फ्री रेडिकल आकर के अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे फ्री रेडिकल। ठीक है, जैसे यहाँ बताए थे सेम वही प्रोसेस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इथाइल अल्कोहल आकर के अटैक करेगा, H+ आयन आएगा, जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे OH बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन पे रेडिकल फ्री रेडिकल है, जैसे था यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल, सोडियम फ्री रेडिकल आकर के अटैक किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, सेम वही स्टेप दोहरा रहे हैं ठीक से फिर से। और इथाइल अल्कोहल फिर आकर के जुड़ेगा और यहाँ पे कार्बन पे ये हाइड्रोजन, तो हम लोग को मिलेगा RCH2OH। इतना क्लियर है। उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इससे किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।